अस्सलाम वालेकुम, अमाहा सरफराज हियर। आज वाली वीडियो में हम साइंस से रेलिवेंट कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ये जितने भी एमसीक्यूज़ हैं ये पीपीएससी की तरफ से कंडक्ट किए जाने वाले पीएमएस 2019 के जीके के पेपर में पूछे गए थे। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, उस वीडियो में ऑलमोस्ट 40 प्लस ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो साइंस से रेलिवेंट है। ठीक है, 20 एमसीक्यूज़ तो हम उसी वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। बाकी रिमेनिंग 30 एमसीक्यूज़ जो हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। करेक्ट आंसर्स क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आप लोगों को बताती रहूँगी, लेकिन करेक्ट आंसर्स की जो की है वो भी एंड पर मौजूद है। एंड वाली स्लाइड पे आप लोग वहाँ से जाकर भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन NaHCO3 इज़ हीटेड इट प्रोड्यूसेस। इसका करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक हो गया। NaHCO3 जो है ये एक केमिकल है जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है और आम जुबान में बेकिंग सोडा। ठीक है, उसके बाद है स्टोमा फाउंड इन दी एपिडर्मस ऑफ लीव्स क्लोजेस व्हेन गार्ड सेल्स। इसको करेक्ट आंसर है लॉस वाटर। आप लोगों को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करवा देती हूँ। प्लांट्स में छोटे छोटे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा का फंक्शन ये होता है कि गैसियस एक्सचेंज को कंट्रोल करना और वाटर लॉस को कंट्रोल करना। ठीक हो गया। स्टोमेटा की जो सिंगुलर फॉर्म है उसको हम स्टोमा कहते हैं। हर स्टोमा 2 गार्ड सेल्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, जैसे ही जो गार्ड सेल्स पानी से भर जाते हैं तो स्टोमा खुल जाता है और जैसे ही गार्ड सेल्स में से पानी निकल जाता है तो स्टोमा बंद हो जाता है। उसके बाद है आयरन एंड स्टील स्ट्रक्चर्स आर डैमेज्ड बाय। इसका करेक्ट आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये एसिड रेन भी कॉज करती है। सल्फर डाइऑक्साइड जब रेन वाटर के साथ मिलती है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। ठीक है, ये मुझसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद है इन्फ्लेशन ऑफ लीवर इज़ कॉज्ड बाय। इसका डिजीज़ कौन सी है? हेपेटाइटिस। उसके बाद है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट वाज अडॉप्टेड। वो ये पूछना चाह रहा है इन विच ईयर, तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए 2015। ठीक है, उसके बाद है द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट आल्सो नाउन एज रियो समिट वाज हेल्ड इन। इसका करेक्ट आंसर है 1992। अच्छा, रियो समिट जो है ये 1992 में हुई थी और रियो डी जेनेरियो सिटी के अंदर हुई थी। रियो डी जेनेरियो जो है ये ब्राज़ील का एक इम्पॉर्टेंट सिटी है। ठीक है, ब्राज़ील कहाँ पर है? साउथ अमेरिका के अंदर। ठीक हो गया। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज़ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? इसका करेक्ट आंसर है 1235 किलोमीटर पर आवर। ठीक हो गया। आप लोगों को बताया था मैंने लास्ट वीडियो में साउंड जो है वो हवा के निस्बत सॉलिड में और वाटर में ज़्यादा तेज़ी से मूव करती है। उसके बाद एंजाइम्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ। इसका करेक्ट आंसर है प्रोटीन। आप लोगों को पता है ना, हमारी बॉडी के अंदर कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। उन बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर एंजाइम्स जो है कैटलिस्ट का काम कर रहा होता है, यानी कि वहाँ पर ये केमिकल रिएक्शंस को, बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप कर रहा होता है। ठीक है, एंजाइम्स की नेचर क्या है? प्रोटीन। उसके बाद व्हाट इज़ लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स? जिसका करेक्ट आंसर है 120 डेज। उसके बाद व्हाट इज़ परसेंटेज ऑफ वाटर प्रेजेंट इन आवर ब्रेन? इसका करेक्ट आंसर है 73%। उसके बाद इन ऑर्डर टू मेक नाइट्रोजन अवेलेबल टू प्राइमरी प्रोड्यूसर्स लाइक प्लांट्स इन इकोसिस्टम इट इज़ कन्वर्टेड इनटू। इसका करेक्ट आंसर है अमोनिया। आप लोगों को मैंने बताया था हमारी जो एयर है, एयर के अंदर तकरीबन 78% नाइट्रोजन है, लेकिन वो जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होती क्योंकि वो मोलेक्युलर फॉर्म में होती है। तो क्या होता है, नाइट्रोजन को पहले अमोनिया या नाइट्रेट के अंदर चेंज होना होता है ताकि प्लांट्स इसको ले सकें। उसके बाद है पार्थेनोकार्पी इज़ द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विच मेक्स द फ्रूट। इसका करेक्ट आंसर है सीडलेस। ये जो आप लोगों ने याद रखना है, पार्थेनोकार्पी जो है ये प्लांट्स के अंदर होती है। ठीक है, पार्थेनोकार्पी के नतीजे में क्या होता है, जो सीडलेस फ्रूट है वो बनता है। इसके अंदर क्या होता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बनता है पार्थेनोकार्पी में। आप लोगों से इंटरव्यू में ये भी पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन पार्थेनोकार्पी एंड पार्थेनोजेनेसिस, तो आप लोगों ने वहाँ पर आंसर ये देना है। जो पार्थेनोजेनेसिस है वो एनिमल्स में होती है और उसमें क्या होता है कि जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम है वहाँ से इंडिविजुअल बनता है। ठीक है, पार्थेनोकार्पी जो है वो प्लांट्स के अंदर है और पार्थेनोजेनेसिस जो है वो एनिमल्स में है। ठीक हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने याद रखना है। और इसके अलावा जो रेड ब्लड सेल्स हैं, आप लोगों को पता है ये हमारे ब्लड के अंदर पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट सेल्स हैं जो कि ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद है द वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट इन द यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्वेंस इज़ आ यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्वेंस सेलिब्रेटेड ऑन। इसका करेक्ट आंसर है 17 जून। आप लोगों को पता है 5 जून जो है ये इन्वायरमेंट डे है। ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब है? 5 जून। उसके बाद है पार्सेक इज़ अ यूनिट टू यूज़ टू मैयर। इसको करेक्ट आंसर है डिस्टेंस। अच्छा, इसको
यूनिवर्स में यूज़ किया जाता है, यानी कि यूनिवर्स में पाए जाने वाले जो डिफरेंट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके डिस्टेंस को मेजर करने के लिए पार्सेक यूज़ करते हैं। उसके बाद है डेंगू इज़ कॉज्ड बाय विच टाइप ऑफ मॉस्किटो, इसका करेक्ट आंसर है एडीज़। आप लोगों को पता होना चाहिए डेंगू जो है वो मॉस्किटो की वजह से नहीं होता। डेंगू जो है एक वायरल डिजीज़ है, ये एक वायरस की वजह से है। मॉस्किटो है जो है वो जस्ट एक कैरियर है जो डिजीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता है, ठीक है। उसके बाद है विच ट्यूब कनेक्ट्स किडनीज़ एंड ब्लैडर, इसका करेक्ट आंसर है यूरेटर। ये साइड में लेफ्ट साइड पे पिक्चर है, आप लोग देख लें, ठीक हो गया। उसके बाद है एडवर्ड जेनर सक्सेसफुली डेवलप्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन इन, इसका ईयर वो पूछ रहा है, तो ईयर है 1796 और वैक्सीन जो है वो किसके अगेंस्ट थी, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। उसके बाद है दी पैंक्रियाटिक जूस विच एड इन डाइजेशन इज सिक्रेटेड इनटू, इसका करेक्ट आंसर है ड्यूडिनम। आप लोगों को पता है ना ड्यूडिनम जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन जो पाई जाती है उसके 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडिनम, जुजिनम और इलियम। जो पैंक्रियाटिक जूस है ये ड्यूडिनम में सिक्रेट होता है। उसके बाद है हु फर्स्ट ट्रांसमिटेड रेडियो सिग्नल थ्रू एयर, इसका करेक्ट आंसर है मार्कोनी। उसके बाद है विली आर स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स इन, इसका करेक्ट आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। और विली जो है ये न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करती है, ठीक है गया। उसके बाद है यीस्ट इज़ इसेंशियल इन मेकिंग ऑफ ब्रेड बिकॉज इट प्रोड्यूसेस, इसका करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक हो गया। आप लोगों को मैंने बताया था यीस्ट जो है ये एक फंजाई है, फंजाई की एक एग्जांपल है, ठीक है। ये है यूकैरियोटिक लेकिन यूनिसेलुलर है, ठीक हो गया। उसके बाद है विच डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, अगर तो चिल्ड्रन के अंदर विटामिन डी की कमी हो रही है तो रिकेट्स होता है, लेकिन अगर बड़ों में है तो ऑस्टियोमलेशिया। उसके बाद है आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट डिवेल्प्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट, इसका करेक्ट आंसर है ओवरी। आप लोगों को ये पता होना चाहिए फ्रूट जो है ये ओवरी से बनता है, जबकि सीड जो है वो एक राइपन्ड ओव्यूल होता है, ठीक है। उसके बाद द लार्जेस्ट फैमिन हिट इथोपिया इन, वो ईयर आप लोगों से पूछ रहा है, ईयर जो है वो है 1983, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, इसका करेक्ट आंसर है प्लेटलेट्स। और उसके बाद है मैस्टिकेशन इज़ कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ चूइंग, ठीक है। मैस्टिकेशन जो है ये चूइंग के प्रोसेस को कहा जाता है, यानी कि जब हम अपने मुंह में रखकर कोई चीज़ चबाते हैं उसको चूइंग कहते हैं, यानी कि मैस्टिकेशन। उसके बाद है एट विच टेम्परेचर डज बैक्टीरिया डाई, इसका करेक्ट आंसर है 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक हो गया। तकरीबन ये 65 डिग्री सेंटीग्रेड बनता है। उसके बाद है व्हाट इज़ कलर ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसका करेक्ट आंसर है ब्राइट रेड। आप लोगों को पता है ना हीमोग्लोबिन जो है ये इंपॉर्टेंट प्रोटीन है रेड ब्लड सेल्स के अंदर। रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। उसके बाद है पेप्सिनोजन इज़ कन्वर्टेड इनटू स्टमक इन पेप्सिन, ठीक हो गया। पेप्सिन जो है ये प्रोटीन की ब्रेकडाउन में हम किरदार अदा करती है। उसके बाद है मोहम्मद इब्ने ज़करिया अल राज़ी अ पॉलीमैथ फिजिशियन एल्केमिस्ट एंड फिलोसोफर वाज फ्रॉम, ये आप लोगों से पूछ रहा है मोहम्मद इब्ने ज़करिया जो थे वो किस कंट्री से थे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो मोहम्मद इब्ने ज़करिया है वो इराक़ से थे, ठीक हो गया। और ये क्वेश्चन की जो है ये मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।